नमस्कार, न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली में है और जैसा कि आपको पता ही है कि आज पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा अमित शाह के खिलाफ एक प्रोटेस्ट रखा गया है। तो आज हम बात करेंगे, इस पर हमें बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी हैं अनिल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, जय भीम। भारत के 125 करोड़ बहुजनों को जय भीम। सर, क्या कहना चाहोगे आज के इस प्रोटेस्ट को लेकर? ये आज का प्रोटेस्ट बहुजनों का नीला सैलाब सड़कों पर आप देख रहे हैं। भारत के 125 करोड़ लोग सड़कों पर उतर गए हैं बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में, सारे बहुजन मैदान में। सर, अमित शाह जी ने उसी दिन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बोला था कि मैंने बाबा साहब के बारे में कभी गलत नहीं सोचा और नहीं कभी सोच पाऊंगा। तो अगर अमित शाह इतने भोले हैं, हो सकता है उनसे गलती हो गई हो, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह दें कि मेरे से गलती निकल गई, वो मान लें कि माफी मांग ले। क्या दिक्कत क्या है इसमें? वो तो बोल रहे हैं ना कि हमने अभी तक, मतलब हमारी पार्टी ने ऐसी पार्टी से आते हैं कि आज तक गलत नहीं सोचा। ऐसा वो हाथ जोड़ के माफी मांग लें कि मैं माफी मांगता हूँ बाबा साहब के लिए, गलत निकल गई इसलिए वो माफी मांग लें, बस काम खत्म है। क्यों नहीं मांगते? इतने बड़े तो अमित शाह नहीं है भाई। भारत के संविधान ने, दरअसल उन्होंने बेइज्जती की है बाबा साहब की, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। वो तलीपार हैं, वो कभी संविधान को मानते नहीं हैं। उन्होंने आरक्षण को ध्वस्त कर दिया, उन्होंने बहुजनों का, पूरे बहुजन का हिंदू मुस्लिम कह करके सारा फैब्रिक नष्ट किया। वो भारत के राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है और ये अपमान भारत की जनता सहन नहीं करेगी। जी जी। आगे मतलब क्या प्लान रहेगा अगर माफी नहीं मांगते? भारत में जन सैलाब आप देख रहे हैं सड़कों पर है, और ये जन सैलाब ये भारत के राष्ट्र निर्माता का बदला लेगा उनका, इसलिए उनके मान सम्मान का जो अपमान किया है ये बीजेपी सरकार को उखाड़ देगा। ये सरकार 6 महीने के अंदर गिर जाएगी। बीजेपी की सरकार आज 24 दिसंबर 2024 को मैं दिल्ली से कहता हूं, 6 महीने के अंदर ये मनवादी सरकार गिरने वाली है। बाबा साहब का अपमान हुआ है, लेकिन बहुजन समाज की जो राजनीतिक पार्टियां, संगठन है, वो अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हो कि आज बसपा का है, कल को? अच्छी बात है, ये सभी बहुजन वो यही कर रहे हैं ना, बाबा साहब के सम्मान में सारे उतर आए हैं, अलग अलग कर रहे हैं। उससे क्या फर्क पड़ता? पूरे भारत के हर जिले में, हर गली में, हर सड़क में, हर मोहल्ले में बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में लोग खड़े हैं, ये तो अच्छी बात है। अगर सारी पार्टियां, वो पार्टियां मनवादी पार्टियां, कांग्रेस के भी लोग यहाँ आए हुए हैं, बाबा साहब के सम्मान में उतर रहे। बीजेपी वाले तो छोड़ दो, बीजेपी को छोड़ करके सारी पार्टियां, सपा वाले भी आ रहे, जिन लोगों ने बाबा साहब के नाम से 19 जिले बनाए थे बहन जी ने, उन 19 जिलों का नामांतरण कर दिया, वो भी कह रहे हैं साहब आजकल जय भीम कर रहे हैं। वो कांग्रेस जिसने बाबा साहब को हर दिन धोखा दिया, वो कांग्रेस जिन्होंने बाबा साहब द्वारा लाया हुआ 2 वोट का अधिकार छीन लिया, अगर वो भी बाबा साहब के सम्मान में अगर सड़कों पर उतरे, ये तो अच्छी बात है। क्या दिक्कत है? नहीं, कांग्रेस लगातार, अब कांग्रेस भी आवाज उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि अमित शाह माफी मांगे, इस्तीफा दें। ये नाटक है। बहन कुमारी मायावती जी ने कह दिया है ये घड़ियाली आंसू हैं, ये कांग्रेसी लोग हैं, इन्हीं ने तो षड्यंत्र किया है, ये षड्यंत्रकारी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, कांग्रेस जलता हुआ घर है, कांग्रेस के 54 के मेंबर नहीं बनना। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब का सच्चा सिपाही मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है, और बहन कुमारी मायावती जी ने कह दिया है ये कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। ये कांग्रेस ही तो असली आरएसएस के निर्माता है, ये लोग षड्यंत्रकारी हैं, इन्होंने ही तो मस्जिद गिरवाई है, यही आरएसएस के निर्माता है कांग्रेसी। और ये बाबा साहब का अपमान किया इन्होंने, फूले साहब का अपमान किया इन्होंने, पेरियार का अपमान किया कांग्रेसियों ने, इन्होंने मान्यवर काशीराम साहब का अपमान किया, इन्होंने पूरे भारत का अपमान किया। और वही कांग्रेसी आजकल, वो कांग्रेसी जो 90% बीजेपी में चले गए हैं, वही कांग्रेसी नेता जो पहले कांग्रेसी थे अब बीजेपी में चले गए, और बीजेपी में आकर के अब वो अमित शाह के षड्यंत्रकारी एजेंडे में शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने जब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार थी तो लगातार बहुजन महापुरुषों के नाम को मिटाने का काम किया था। आज वो बाबा साहब को भगवान बता रहे हैं। अरे तो अखिलेश यादव के 35 MP है ना जो पार्लियामेंट में बाबा साहब के नाम से जीत के आए, वो रिजाइन कर दें।
अगर अखिलेश यादव के जो इंडिया गठबंधन में जय भीम करके आए थे, पहली बात तो इस देश का नाम भारत है, वो भारत लेना शुरू कर दें, वो तो हिंदुस्तान कहते हैं। तो इन कांग्रेसियों को जिनको बाबा साहब के संविधान की पहली आर्टिकल के पता नहीं, द नेम ऑफ दिस कंट्री दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, ये राहुल गांधी भारत कहना शुरू कर दे आज से। राहुल गांधी नाम का ये कांग्रेसी आदमी भारत कहना शुरू कर दे, नहीं कहते, ये तो हिंदुस्तान कहते हैं। तो कांग्रेसी भी आरएसएस के एजेंडे में शामिल हैं, सपा भी शामिल है, सारे बीएसपी को छोड़ करके भारत की 640 पार्टियां मनुवाद के एजेंडे में शामिल हैं। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो अगला कदम क्या रहेगा? तो भारत का ये जनसैलाब सड़कों पर उतरता रहेगा जब तक ये सरकार नहीं गिर जाती, और ये सरकार 6 महीने में गिरने वाली है। जी, जय भीम। तो दोस्तों, इनकी बातों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।